सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें राउंडिंग ऑफ करना भी आता है। हो सकता है कई बच्चों को पता हो कि राउंड ऑफ नंबर्स को कैसे करते हैं, वो भी अपन सीख लेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं पहले तो ये समझ लो। किसी भी मेजरमेंट में, कोई भी मेजरमेंट में जब आप कोई वैल्यू मेजर करते हैं प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, उस मेजरमेंट में जो डिजिट्स आती हैं उनको आप क्या बोलते हो? सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी मेजरमेंट करो आप स्केल से मेजरमेंट करो, किसी डिवाइस से मेजरमेंट करो, ऑप्टिकली किसी डिवाइस से मेजरमेंट करो, इंफ्रारेड मेजरमेंट करो, जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू में कुछ नंबर्स होंगे, वो नंबर्स तुम्हारे क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। पर इसमें दो कैटेगरी आती हैं। एक आता है ऐसे नंबर्स जो बिल्कुल रिलायबल होंगे और एक आध दो ऐसे नंबर्स होंगे जो अनसर्टेन होंगे। एक तो हो गई होगा, जैसे फॉर सपोज अपन ने देखा कि 1.62 क्या सेकेंड, ये एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। क्या दिया है? टाइम पीरियड 1.62 सेकेंड, एक पेंडुलम का। इसमें आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। अब ये 3 क्यों है ये तो इसके रूल तुम्हें समझा देंगे, पर इसमें से जो ये लास्ट वाला है नंबर 2, ये कैसा है? अनसर्टेन। और ये दो कैसे हैं? सर्टेन। तो जो सबसे आपका राइट मोस्ट में जाएगा एक नंबर, वो आपका कैसा रहेगा? अनसर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा। हो सकता है भाई इसके बाद कोई और नंबर रहा हो जिसको तुमने राउंड ऑफ कर दिया हो। क्या कर दिया हो? तो आर यू श्योर अबाउट दैट कि वो नंबर क्या था? नहीं भाई, इसके बाद तुम्हें दिख थोड़ी रहा है वो नंबर। हो सकता है वो कोई नंबर रहा हो जिसको राउंड ऑफ करके निकाला गया हो, या लीस्ट काउंट एक एपरेटस का ऐसा हो कि वो डेसिमल के कितने डिजिट बाद तक ही नाप सकता हो, 2 डिजिट। हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट हो, वो इसके बाद कितने डिजिट तक नाप सके? 3 डिजिट तक। दैट मीन्स जो लास्ट वाला नंबर रहेगा ये कैसा एज्यूम किया जाएगा? अनसर्टेन। और बाकी के जो दो नंबर हैं ये कैसे हो जाएंगे? रिलायबल, मोस्ट रिलायबल। समझ गए बात को? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। टाइम पीरियड था। नाउ लेट अस से एक लेंथ है आपके पास जो मेजर की गई है, कितनी है? 273.6 सेंटीमीटर। अब ये एक लेंथ मेजर की आपने एक्सपेरिमेंटली या फिर फिजिकली, आपने ये लेंथ मेजर की है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पॉइंट लगा है। दैट मीन्स जो ये लास्ट वाला है ये अनसर्टेन होगा। इसके बाद हो सकता है कोई नंबर रहा हो जिसको राउंड ऑफ करके तुम्हें 6 मिला हो, बट यू नेवर नो अबाउट दैट नंबर ना। दैट्स वाई। और ये जो 3 है ये मोस्ट रिलायबल नंबर्स हैं। पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने हैं? 4। यहाँ पर कितने थे? 3। तो यहाँ पे यदि SF सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव 3, हियर यू हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरमेंट के डिजिट्स होते हैं जिन पे आप काफी कॉन्फिडेंट रहते हो कि ये हमारे मेजरमेंट का वैल्यू कैरी कर रहे हैं। समझ गए बात को? अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स वी विल डिस्कस। ठीक है, तो लिखिए रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये फर्स्ट रूल है। इसके अकॉर्डिंग जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं तुम्हारे पास? सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा हो, है ना। हो सकते हैं। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली क्या कहला सकते हैं? तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सेकेंड रूल ये कह रहा है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने जीरो आएंगे वो आपके किस में काउंट हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में। पहला रूल कह रहा था कि ज्यादातर जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। पर सेकेंड रूल क्या कह रहा है? फॉर सपोज यू हैव लेंथ इज इक्वल टू 100.05। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि रूल कहता है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो किस में काउंट हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्लियर है? नेक्स्ट रूल लिखिए। थर्ड रूल क्या है तुम्हारे पास? जितने भी जीरो होंगे, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से। लेट अस से तुम्हारे पास एक लेंथ है 8400, या लेंथ भी मत बोलो इसको, तुम्हारे पास एक नंबर है 84000।
अब रूल के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि जितने भी जीरो एक नॉन जीरो के कहां होंगे, राइट में। एक नॉन जीरो डिजिट के कहां होंगे, राइट में, पर लेफ्ट में होंगे एक डेसिमल पॉइंट के जो अंडरस्टूड है। ध्यान से समझ लेना, जितने भी जीरो एक नॉन जीरो डिजिट के राइट में होंगे, पर लेफ्ट में होंगे एक डेसिमल पॉइंट के जो दिख नहीं रहा है। अब यहां कहीं एक डेसिमल पॉइंट होगा ना, पर यहां बताया नहीं गया है। ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। मतलब इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ 2, 8 और 4। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां आएंगे वो 2 आएंगे। तुमको कोई एक नंबर मिलता है 56000000। अब यहां डेसिमल नहीं लगा है तो अंडरस्टूड है। इस केस में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सिर्फ 2। पर मान लो यहां एक नंबर आ जाता 7, तब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि रूल कहता है दो नॉन डिजिट के बीच में जितने जीरो होते हैं वो किस में काउंट हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। पर यदि यहाँ 7 नहीं है तो सीधे तुम्हारे पास 2 पे गिरेगा ये नंबर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे ये रूल था, जीरो आ रहे थे एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, पर इन जीरो के बाद तुमको डेसिमल नहीं दिख रहा था, तो इनको तुम्हें छोड़ देना है, इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानना है। पर फॉर सपोज तुमको ऐसा कुछ मिले 3200 या 000 पॉइंट, यदि तुम्हें किसी जगह पर ऐसा लिखा मिले, इस केस में तुम इन तीनों जीरो को भी क्या कंसीडर करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये रूल तुमने अभी लिख लिया है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट फॉलोड बाय अ डेसिमल पॉइंट विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 5। यहां कितने थे, सिर्फ 2। पर जैसे ही डेसिमल लगेगा ये सब जीरो क्या हो जाएंगे, काउंट होने लगेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब यहां पर ये रूल क्या कह रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने जीरो रहेंगे वो किस में काउंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट फिगर का नेक्स्ट रूल यही है, डेसिमल पॉइंट के बाद के जीरो सब सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर सपोज यू हैव हियर 20 32,000.00, that means how many significant figures this number have, 1 2 3 4 5 6 and 7. You have 10.000, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 5। मतलब डेसिमल के बाद जितने भी जीरो आ गए वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट रूल लिखिए, all zeros to the right of a decimal point, all zeros to the right of a decimal point but to the left of a non-zero digit, all zeros to the right of a decimal point but to the left of a non-zero digit are not significant. 0.161 सेंटीमीटर, फिर लिखिए 0.0161 सेंटीमीटर, फिर लिखिए 0.000161 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, डेसिमल पॉइंट के राइट में बट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट के जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होंगे। देखिए यहां पर 0.0161, ये जो जीरो है ये डेसिमल के कहां पर है, राइट में, पर नॉन जीरो 1 के कहां पर है, लेफ्ट में। यहां देखो ये दोनों तीनों जीरो डेसिमल के कहां पर हैं, राइट में, पर 1 के कहां पर हैं, लेफ्ट में। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3। इसमें भी कितने हो गए, सिर्फ कौन से, 161 161। जितने भी जीरो डेसिमल के राइट में है और नॉन जीरो के लेफ्ट में है उनको आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना है।
तो इन तीनों नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3, इसमें भी कितने हो गए? 3। तो चाहे 0.161 ले लो, 0.0161 ले लो, या फिर 0.000161 ले लो, तीनों नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ओनली 3। यदि आपने इन जीरो को काउंट कर लिया तो गलत हो जाओगे। तो रूल कहता है कि जितने भी जीरो डेसिमल के बाद होंगे, नॉन जीरो डिजिट के कहां होंगे? पहले। जितने भी जीरो डेसिमल के बाद होंगे पर नॉन जीरो डिजिट के पहले होंगे, कहां पर? लेफ्ट में। उन जीरोस को आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना है।